सुबह की हल्की ठंडक में नहर नहर के किनारे एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी बेचैनी झलकती है। उसी वक्त घर की खिड़की से जूही उसे देख रही होती है। उसकी आंखों में सख्ती है, लेकिन उस सख्ती के पीछे एक पक्का इरादा छुपा है। जूही मन ही मन तय कर लेती है कि अब चाहे जो भी हो जाए, नहर और रूही को फिर से आमने सामने लाकर ही रहेगी। सीन बदलता है। रूही समर के लिए नाश्ता लेकर कमरे में प्रवेश करती है, लेकिन वहां समर नहीं होता। सामने कुर्सी पर बैठा नहर नजर आता है। उसे देखते ही रूही के कदम लड़खड़ा जाते हैं। घबराकर वो वापस मुड़ने लगती है। तभी नहर शांत लेकिन भारी आवाज में कहता है, शायद जूही ने बताया नहीं, समर किसी काम से बाहर गया है। रूही बिना कुछ बोले वहां से निकलने लगती है। तभी अचानक उसका पैर फिसलता है। वो गिरने ही वाली होती है कि नहर फौरन आगे बढ़कर उसे थाम लेता है। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम जाता है। दोनों की सांसें तेज हो जाती हैं। नहर की नजर रूही के चेहरे पर पड़ते ही वो सन्न रह जाता है। उसकी आंखें भर आती है और अनजाने में उसके मुंह से निकल जाता है, रूही। यह नाम सुनते ही रूही के कदम वही जम जाते हैं। वो धीरे धीरे पलटती है। उसकी आंखों में डर भी है और बरसों का दबा हुआ दर्द भी। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं मानो वक्त उसी पल ठहर गया हो। नहर का हाथ अब भी रूही की बाह पर होता है, लेकिन एहसास होते ही वो झट से हाथ पीछे कर लेता है। रूही नजरें झुका लेती है और बिना कुछ कहे वहां से जाने की कोशिश करती है, मगर नहर उसे रोक लेता है। इतनी आसानी से अब तुम नहीं जा सकती। इतने सालों बाद जब किस्मत ने हमें सामने ला ही दिया है, तो अधूरी बातों का जवाब तो मिलेगा। रूही की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। कांपती आवाज में वो कहती है, अब कुछ भी सुनने का वक्त नहीं बचा। नहर खुद को संभाल नहीं पाता। दर्द से भरी आवाज में कहता है, अगर सच में देर हो चुकी होती तो आज तुम्हें देखकर दिल यूं बेकाबू नहीं होता। रूही कुछ पल चुप रहती है, फिर धीमे लेकिन तीखे शब्दों में कहती है, तुम्हें मेरा चेहरा पहचानने में देर नहीं लगी, लेकिन मेरे हालात पहचानने में तुम हमेशा नाकाम रहे हैं। हर दिन मैंने खुद को इसी बात की सजा दी है कि मैं तुम्हें समझ क्यों नहीं पाया। तभी बाहर से समर की आवाज सुनाई देती है। माहौल अचानक बदल जाता है। रूही खुद को संभालती है, एक कदम पीछे हटती है और कहती है, अब मुझे जाना चाहिए। वो तेजी से वहां से चली जाती है। नहर उसे जाते हुए देखता रह जाता है। उसके चेहरे पर पछतावे और उम्मीद दोनों की झलक होती है। दूर खड़ी जूही ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो समझ जाती है कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि किसी नई शुरुआत का इशारा है। जूही मन ही मन सोचती है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि नहर और रूही के दिल फिर से एक दूसरों की ओर खिंचने लगे हैं। लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। कई सच अभी सामने आना बाकी है। गलतफहमियां और रिश्तों की उलझनें अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां लिया गया हर फैसला किसी ना किसी की जिंदगी बदल सकता है।